नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत और थोड़ी रहस्यमयी कविता की परतों को खोलने वाले हैं। ये कविता लिखी है मशहूर अमेरिकी पोएट एमिली डिकिंसन ने। चलिए एक बड़े ही अजीब से सवाल से शुरू करते हैं। क्या कोई सूर्यास्त सनसेट एक हाउसवाइफ हो सकता है? मतलब क्या वो घर की साफ सफाई कर सकता है? सुनने में बड़ा ही अटपटा लगता है, राइट? पर यकीन मानिए, यही सवाल वो चाबी है जो इस पूरी कविता के राज खोलेगी। तो ये है वो पूरी कविता। मैं इसे पहले इंग्लिश में पढ़ता हूं। शी स्वीप्स विद मैनी कलर्ड ब्रूम्स एंड देन आई कम अवे। कितनी सुंदर लेकिन उलझी हुई सी लगती है ना। तो चलिए एक एक करके इस पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे क्या गहरा मतलब छिपा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले गोता लगाते हैं पहले स्टैंजा में। यहां हमें पश्चिम में रहने वाली एक बहुत ही मिस्टीरियस हाउसवाइफ से मिलवाया जाता है। इन लाइनों पर जरा फिर से गौर कीजिएगा। ये शी आखिर है कौन? और ये कौन सी रंग बिरंगी झाड़ू हैं जिनसे वो सफाई कर रही है? देखिए, कविता हमें एक बहुत बड़ा सुराग देती है। इन द इवनिंग वेस्ट, यानी शाम के वक्त पश्चिम में। अब सोचिए, शाम को पश्चिम दिशा में क्या होता है? तो यहां पर सारा खेल खुल जाता है। ये जो हाउसवाइफ है वो असल में कोई इंसान नहीं बल्कि ढलता हुआ सूरज है। और उसकी रंग बिरंगी झाड़ू, वो हैं सूरज की किरणें जो आसमान में फैल जाती हैं। और पीछे जो श्रेड्स यानी टुकड़े छूट जाते हैं, वो हैं आसमान में तैरते हुए बादल। कमाल की कल्पना है ना? तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि हमारी हाउसवाइफ असल में एक सनसेट है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये आसमान के कैनवस पर कौन कौन से रंग बिखेरती है। अब देखिए, यहाँ पोएट एक तरह से उस हाउसवाइफ से शिकायत कर रही हैं। वो कह रही हैं कि तुमने तो सब कुछ बिखेर दिया है, पूरा आसमान गंदा कर दिया है। लेकिन ये जो रंग बिखरे हैं, ये असल में क्या है? अ पर्पल रैवलिंग। इसका मतलब है बैंगनी रंग का एक उलझा हुआ धागा। जरा उस शाम को याद कीजिए जब सूरज ढल रहा होता है और आसमान में गहरे बैंगनी रंग फैल जाते हैं। ये वही रंग हैं। और फिर आता है एन एम्बर थ्रेड। एम्बर यानी सुनहरा नारंगी रंग। ये सूरज की वो सुनहरी किरणें हैं जो क्षितिज पर होराइजन पर एक धागे की तरह खिंच जाती हैं। और अब सबसे हैरान करने वाला रंग, डड्स ऑफ एमरल्ड, यानी पन्ने जैसे हरे रंग के टुकड़े। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि कभी-कभी सूरज के पूरी तरह डूब जाने के ठीक बाद आसमान में एक हल्की सी हरी चमक दिखाई देती है। डिकिंसन ने उस एक पल को भी अपनी कविता में पकड़ लिया। चलिए अब कविता के आखिरी हिस्से में चलते हैं। ये वो वक्त है जब दिन पूरी तरह से खत्म हो रहा है और रात की शुरुआत हो रही है। ये एक ट्रांजिशन है, एक बदलाव। हमारी हाउसवाइफ अभी भी अपना काम कर रही है। वो तब तक सफाई करती रहती है जब तक कि उसके औजार, उसकी झाड़ू खुद ही किसी और चीज में नहीं बदल जाती। और यहीं पर होता है असली जादू। स्पॉटेड ब्रूम्स, मतलब सूरज की आखिरी बिखरी हुई किरणें, वो धीरे धीरे गायब होकर तारों में बदल जाती हैं। और उड़ते हुए एप्रॉन्स शाम की हवा में बहते हुए बादल हैं। और बस इसी के साथ दिन का काम खत्म हो जाता है। तो अब जब हमने सारे सुरागों को एक साथ जोड़ लिया है, वक्त आ गया है इस कविता के सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाने का। तो ये बात अब शीशे की तरह साफ है। यह हाउसवाइफ कोई और नहीं बल्कि खुद सूर्यास्त है। एमिली डिकिंसन ने प्रकृति के इतने बड़े और शानदार नज़ारे को एक बहुत ही आम घरेलू काम से जोड़ दिया। और यही इस कविता की खूबसूरती है। लिटरेचर में इस कमाल की तकनीक को एक्सटेंडेड मेटाफर कहते हैं। अब ये क्या है? इसे ऐसे समझिए, अगर मैं कहूं कि कोई शेर जैसा है तो वो एक सिंपल तुलना है। लेकिन अगर मैं कहूं कि वो एक शेर है ही और फिर पूरी कहानी में उसकी हरकतों, उसकी आदतों को शेर से ही जोड़ता रहूं, तो वो बन जाता है एक एक्सटेंडेड मेटाफर। डिकिंसन ने यहां सूर्यास्त को सिर्फ हाउसवाइफ कहा ही नहीं, बल्कि उसके हर काम को सफाई से जोड़ दिया। तो इस सब से हमें क्या सीखने को मिलता है? बात यह है कि कविता हमें दुनिया को एक अलग नजर से देखना सिखाती है। ये हमें रोजमर्रा की चीजों में भी कुछ असाधारण, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ढूंढना सिखाती है। अब अगली बार जब आप सूर्यास्त देखेंगे तो शायद आपको भी आसमान में सफाई करती एक हाउसवाइफ नजर आए। और अब जाने से पहले आपके लिए एक सवाल। जरा सोचिए, अगर आपको बारिश को या तेज चलती हवा को या फिर किसी खिलते हुए फूल को किसी इंसान के काम से जोड़ना हो, तो आप उसे कैसे डिस्क्राइब करेंगे? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस।